27वां अध्याय बांटना। जल्दी से हम लोग इस कलाम को देखेंगे और आशीष पाएंगे, और उसके बाद बिशप साहब हमसे थोड़ी सी बात करेंगे। सम ग्रेट न्यूज, सम गुड न्यूज एंड सम वर्ड। नीति वचन उसका 27वां अध्याय। नीति वचन सुलेमान का लिखा हुआ ये लेख है, और सुलेमान बहुत अच्छी तरह से, बहुत बुद्धिमानी से जब आप पढ़ेंगे नीति वचन तो ऐसा लगता है जैसे सब आयतें अलग अलग हैं, पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इट इज अ वेरी ब्यूटिफुली कंपाइल्ड बुक। नीति वचन हर पद अलग अलग नहीं है, पर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये तो अध्यायों के हिसाब से कहानी चल रही है। किसी अध्याय में उसने बात करी है झगड़ा ना करो, किसी में उसने बात करी है व्यभिचार ना करो, किसी में उसने बात करी है अहंकार ना करो, कहीं कहीं बात कर रहा है आलसीपना ना करो, कहीं कहीं बात कर रहा है पेटूपना ना करो, और पूरी अध्याय में 10 आयतें, 8 आयतें, 12 आयतें उसी विषय पर हैं। ये 27वां अध्याय जो है ये अहंकार के बारे में बातें कर रहा है। ये जब लोग तुम्हारी तारीफ करें और तुम्हारे मन में कुछ कुछ ख्याल आए उसके बारे में बातें कर रहा है। शुरू इस तरह से होता है, कल के दिन के विषय में मत फूलना। क्या लिखा है? घमंड मत करना, डींग मत। अच्छी बात है, क्या बढ़िया शब्द इस्तेमाल किए गए। फूलना नहीं, घमंड मत करना, और उसके बाद उससे और ऊपर करके कहने लगा डींग मत मारना। मत फूल, डींग मत मार, घमंड मत कर। दिस इज द थीम दैट ही इज कैरिंग थ्रू आउट दिस चैप्टर। और यह बीमारी ना सिर्फ जमीन पर नहीं, पर कभी कभी आसमान में फरिश्तों को भी लग जाती है। जो ऊपर से गिराया गया उसके पीछे कारण ही यह था कि वो घमंड करने लगा था, फूल गया था। तो ये एक पुरानी बीमारी, क्या कहते हैं पुरानी बीमारी को? क्रॉनिक डिजीज। इसके बारे में बात करेंगे। और क्रॉनिक डिजीज का सारी दुनिया में ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो बहुत क्रॉनिक हैं, पर हम खुदा का शुक्र करते हैं धीमे 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 विज्ञान तरक्की कर रहा है और सबका इलाज बनता जा रहा है। बड़ी बड़ी बीमारियां थी, बड़े बड़े नाम थे, पर उनका धीमे 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 इलाज बनता जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं इस क्रॉनिक बीमारी का भी, इस डिजीज का भी इलाज स्वर्ग के परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर बनाया, और ना सिर्फ बनाया पर हमें दिखाया और कहा कि डेली सुबह और शाम एक गोली खाया करो। परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उसने अपने आप को दीन कर दिया, शून्य कर दिया। जो परमेश्वर के तुल्य था, बराबर था। दिस इज द ट्रीटमेंट, इलाज, और द दवा और द डोज दैट आई नीड टू हैव डेली, ताकि मैं उस बीमारी से बचा रहूं। और लिखा है दास का, अब मुझे मालूम नहीं आपने किया कि नहीं किया, मैंने तो किया है। मेरा नाम ही शैलेन दास है पर केवल नाम ना हो, पर खुदा करे काम भी हमारा। लिखा है दास का स्वरूप। Nobody made him a slave, but he became. अगर कोई जबरदस्ती गर्दन पकड़ के, थप्पड़ मार के, मजबूरी में आकर, मुसीबत में पड़कर, बीमारी में पड़कर फिर आप दास बन गए, फिर आप हम्बल हो गए, तो ये हम्बल नहीं है, ये तो फंबल हो गया। तो फिर आप हम्बल। पर खुदा करे जब सब कुछ स्मूथ हो, सब कुछ हाई हो, सब कुछ एलिवेटेड हो, उस समय मैं चुनाव करूं कि मैं दास का स्वरूप अख्तियार करूंगा, अपने आप को शून्य कर दूंगा। और ये पूरा अध्याय इसी बारे में बात कर रहा है। दूसरा पद कहता है और तेरी प्रशंसा, दूसरे तेरी प्रशंसा करें तो करें। गॉड इज नॉट अगेंस्ट व्हेन पीपल अपलॉड और दे स्टैंड फॉर यू। जब लोग आपकी ताली बजाएं, आपकी प्रशंसा करें, आपको सराहें, खुदा से खिलाफ नहीं कहने का। और तेरी प्रशंसा करें तो करें, वो खिलाफ है जब मैं खड़े हो कहता हूं नहीं भाई मैं गाता बड़ा अच्छा हूं। देखिए आप सब लोग गाते हैं, लेकिन मेरी आवाज ना मालूम है ना आपको। देखिए आप कहने लगा और तेरी प्रशंसा करें तो, यू नो व्हाई? बिकॉज गॉड गेव मी द वॉइस, गॉड गेव मी द अंडरस्टैंडिंग। प्रभु ने मुझे सुर दिए, उसने मुझे कान दिए कि मैं सुन सकूं, सही गा सकूं, अल्फाज भी उसी के। कहने लगा और तेरी प्रशंसा करें तो करें, पर तू खुद मुंह मियां मिट्ठू। उनको ऐसे मिट्ठुओं से दिक्कत है, और जो सिर्फ खुद ही की तारीफ करते रहते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है दूसरे तुझे सराहें तो, पर तू अपनी सराहना, मेरे कपड़े, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे सब प्रभु का दिया हुआ है, देख लीजिए भैया, कोई कंपेयर नहीं कर सकता है।
कह रहे हैं, लेकिन मालूम चल रहा है कि आप अपनी सराहना ऐसे नहीं बनाया है, ऐसे नहीं पहुंचे हैं। हाँ, कच्ची गोलियां नहीं खेली हमने। स्वर्ग का परमेश्वर हमें आशीष देता है, बढ़ाता है, आपकी नौकरी, आपका घर, आपकी सफलता, आपकी गाड़ी, एंड वॉट एवर यू हैव, इट हैज बीन गिवन टू यू बाय गॉड। और उसको अच्छा लगता है कि लोग आपकी सराहना करें, लोग आपकी प्रशंसा करें, पर चाहता है आप सावधान रहें कि आप खुद उसमें फंस। इसी अध्याय के 27वें अध्याय के अगर आप मेरे साथ निकालें 21वें पद को, तो यहां लिखा हुआ है, जैसे चांदी के लिए, नीति वचन 27वां अध्याय उसका 21वां पद लिखा हुआ है, जैसे चांदी के लिए कुठाई और सोने के लिए भट्टी है, और सोने के लिए भट्टी है। चांदी को जब आप चाहते हैं कि उसे प्योर किया जाए, उसे साफ किया जाए, उसे चमकाया जाए, खालिश चांदी निकाली जाए, तो उसकी होती है कुटाई। उसको रखकर उसे कूटते हैं। और सोने के लिए अगर आप चाहते हैं तो उसे फर्नेस पर रख करके हीट करते हैं, उसे आग पर रख करके ताते हैं। और फिर हमें मालूम है कि सोना जो होता है जब बिल्कुल पाक हो जाता है, जब उसको रखते हैं मेटल में और उसको उबालते हैं केमिकल में रख करके, तो इंप्योरिटीज बाहर आ जाती हैं, उसको हटा दिया जाता है, छन्नी से निकाल देते हैं। और जब सोने के साथ बार बार ये प्रोसेस किया जाता है तो सोना बन जाता है कुंदन। दिस इज अ टेस्ट। लिखा हुआ है, जैसे चांदी के लिए कुठाई और सोने के लिए भट्टी है, और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। मुझे वाली बात समझ में नहीं आती थी, क्या मतलब है, व्हाट डज दिस रियली मीन, कि जैसे उसको पीट रहे हो, अगर किसी इंसान की तारीफ करो तो वैसे ही हो जाएगा। हमारे बिशप काउंसिल में इस बार अंकल ने ये एक थीम रखा था, हम लोग सुन रहे थे, खुदा के खादिमों ने बहुत अच्छी बातें करी, और जब हम लौट कर आते हैं बिशप काउंसिल तो बिल्कुल लदे होते हैं। एंड आई वाज थिंकिंग, प्रेइंग अबाउट दिस, एंड गॉड टॉक टू मी थ्रू दिस वर्ड। ये आपने पढ़ा होगा, जो लोग साइंस पढ़ते हैं, लिटमस टेस्ट होता है, कुछ टेस्ट होते हैं चीजों को परखने के लिए। तो चांदी को कि वो साफ हो जाए और परख के निकले, अच्छी चांदी निकले, उसकी कुटाई की जाती है, और जो अपवित्रता होता है निकल जाती है, फिर साफ चांदी निकल कर आती है। बिल्कुल वैसे ही सोने के लिए उसको भट्टी में रखो, उसे गर्म करो, पिघलाओ, तो जो गंदगी होती निकल जाती है और फिर असली सोना दिखाई पड़ता है। इंसान के लिए भी कहने लगे उसकी प्रशंसा बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है। कैसे? जब आप उसकी बहुत तारीफ करते हैं किसी इंसान की, अरे आपका घर, अरे आपकी चीजें, और फिर जो उसमें चेंजेस आते हैं वो बताते हैं इंसान की असली पहचान। जरा सी तारीफ के बाद अगर मैं ऐठने लगा, हाँ जी हाँ बिल्कुल, आप कहे तो सही रहे भाई, मेरे बराबर ना कोई प्रीच करता है, ना मेरे बराबर कोई बोलता है, ना मेरे बराबर कोई गाता है। देखिए अब क्या बताएं हम, अब अपने मुंह से जब मैं अपनी तारीफ से खुद फूलने लगता हूं तो मेरा असली रंग दिखाई पड़ता है। इन द फर्नेस the real color of gold and the real value of gold is seen. In the same way, when you are praised, applauded, सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, उस समय तुम्हारा बर्ताव कैसा है, उस समय तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसा है। कमरे में जाकर के आईना देख करके, सच बात तो सही यार, इतना स्मार्ट तो कोई लगता है चर्च में जितना, इतनी सुंदर साड़ी किसी की नहीं थी। हाँ बिल्कुल सब प्रभु का दिया हुआ है। घर जाकर मीटिंग खत्म हो गई, घर जाकर लेटे, क्रिसमस के बाद लोग मैसेज कर रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। हम याद कर रहे हैं हमारी साड़ी कितनी सुंदर थी, किसी के आसपास भी नहीं थी। और वो क्या बोल के गई थी, ऐसी साड़ी तुमने देखी नहीं, बिल्कुल आप एंजल लग रही हैं। ये वाली नहीं, मतलब असली वाला एंजल। कई बार हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। जब लोग तारीफ करते हैं ना, तो जैसे ही हमारे घर में एक कैरेक्टर है, आप देखिए, जैसे घर में रहेंगे तो गंदे संदे रहेंगे, लेकिन जैसे ही कपड़ा पहनते हैं और आने के सामने खड़े होते हैं, कपड़ा पहनने के बाद, टाई लगने के बाद फौरन चाल चेंज हो जाती है, फौरन चाल चेंज हो जाती है। अब देखिए आपको दिखाई पड़ेगा। और अगर बाजार भी गए हैं कपड़ा खरीदने के लिए, कोट पहनते ही
चाहे हाफ पैंट पहने हो लेकिन फौरन जेब में आ जाता है, मालूम चल जाता है कि अब हम अच्छे। कई बार जैसे ही हमारी तारीफ होती है, जैसे ही कोई हमारे ऊपर आभार, जैसे कोई हमारे ऊपर तारीफ की बातें लगता है, हमारी चाल चेंज हो जाती है। नौकरी में किसी ने तारीफ करी, आज इन्हें एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला है, आवर वर्ड्स चेंज। सब टीचर्स को इनाम मिल रहा था, इनको स्पेशल इनाम मिला है, तो टीचर का स्टाइल बदल गया। बाकी सब लोगों को हम ये क्या, हमारे सामने क्या, कौन सी खेत की मूली है, हम अपने आप को बड़ी मूली समझने लगते हैं। जी आप बड़ी मूली हैं, आप महामूली हैं, मामूली हैं, ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए हमें। पर हम पता नहीं कैसे अपने आप को मामूली से महामूली बना लेते हैं। ये टेस्ट दिया गया है और मैं इसको पढ़ रहा था, मुझे समझ में आया, फूल जाते हैं, उसने शुरू किया फूल मत जाना। जब कभी आप जो गाड़ी चलाते हैं वो पंचर हो जाती है और समझ में नहीं आता है हवा कहां से निकल रही है, बार बार पंचर हो जा रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसे पंचर वाले के पास लेके जाते हैं और पंचर वाला तुम्हारा तुरंत पता कर लेता है ये रहा पंचर। इतना पढ़ा लिखा नहीं है पंचर वाला, मालूम वो क्या करता है, पता है क्या करता है? नहीं, पहले उसमें हवा भरता है। पहले उसमें, जब उसमें हवा भर जाती है, जब उसमें हवा और हवा भर जाती है और हवा भर जाती है, अरे भैया आप बहुत अच्छे हैं, भैया आपकी टाई इतनी अच्छी है, भैया आपका स्टाइल इतना अच्छा है, भैया मालूम क्या हो रहा है, हवा भर रही है। जब हवा भर जाती है, अगर ऐसे रखेगा तो मालूम नहीं चलेगा, लेकिन जैसी हवा भरती है और उसमें हवा, उसने गाड़ी में पड़ती हवा 32 पॉइंट है, 34 पॉइंट है, उसने भर दी 44 पॉइंट हवा, बिल्कुल टायर फूल गया। जैसे ही उसे पानी में डालोगे ब्रुब 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 करके, ये पानी जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। एंड दिस इज द टेस्ट, सरप्राइजिंग, प्रेज टेस्ट एंड पंचर टेस्ट आर वेरी सिमिलर। जब आपकी बहुत तारीफ हो और आप चर्च में आए और ब्लुप 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 आवाज आने लगे, समझ जाइएगा कहीं ना कहीं पंचर है। कभी कभी तो जो पंचर वाला होता है ना, बड़ा स्मार्ट होता है, पानी में डालता है, खाली चूक लगाता और समझ जाता है कि यहां पंचर है। अगर आप उसे वैसे ही छोड़ दीजिए ना तो गाड़ी थोड़ी देर चलेगी और फिर बैठ जाएगी। खुदा ना करे हम में से किसी की गाड़ी भी सिर्फ थोड़ी देर चले और बैठ जाए, हमारी सेवकाई थोड़ी देर चले और बैठ जाए, हमारा घर थोड़ी देर चले और बैठ जाए, पर खुदा करे हम इस टेस्ट में पास हो सके। अगर पंचर है, अगर घमंड है, अगर अहंकार की बात है, तो पवित्र आत्मा आज मैं तेरे सामने आया हूं, अपने आप को इस रिपेयर सेंटर में लेकर आया हूं और चाहता हूं प्रभु मेरे इस अहंकार का इलाज कीजिए ताकि मैं ध्वस्त ना हो जाऊं। I don't want to be flat. Big ministries, big families, big business have gone flat. The reason is because they were not watching out that puncture. उन्हें पता नहीं था, हवा भर रही थी, उनको अच्छा लग रहा था, और बातें और तारीफ और प्रशंसा और एक और घर, एक और मकान, एक और गाड़ी, एक और ऊंची चीजें, बड़ी चीजें, महंगी चीजें, और हमें लगता हम बस बनते जा रहे हैं। पर अगर पंचर को रिपेयर नहीं करेंगे, गाड़ी कितनी अच्छी हो, अगर BMW है, मर्सिडीज भी है, तब भी बैठ जाएगी। सर ट्यूबलेस टायर भी पंचर चल नहीं पाते हैं, जरूरी है कि वो पंचर रिपेयर किया जाए। सुनिएगा, प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 और उसके 20वें पद से पढ़ रहे हैं। प्रेरितों का काम उसका 12वां अध्याय और उसके 20वें पद में यूं लिखा हुआ है, और वो सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था। वो सूर और सैदा के लोगों से बहुत नाखुश था। बात हो रही है हेरोदेस की। हेरोदेस एक बड़ा राजा था। यह उस हेरोदेस का पोता है जिसने प्रभु यीशु मसीह के समय में, जब उसका जन्म हुआ था, बच्चों को मरवा दिया था। हेरोदेस जो है, हेरोड जो एक टाइटल है, इसका नाम अग्रिप्पा था। उस हेरोदेस ने बहुत से लोगों को, बच्चों को मरवा दिया था। उसी के वंशज, उसी का पोता है ये हेरोड द अग्रिप्पा। और ये बहुत नाखुश है, बहुत नाराज है। चर्च बढ़ रहा था, ये लोगों को मरवाना मांगता था। चेलों के खिलाफ इसने एक आंदोलन खोल दिया था और बहुत से लोगों को परसिक्यूट कर रहा था। पतरस भी जेल खाने में था। प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया, पतरस को जेल खाने से बाहर निकाल दिया, नेवें हिल गई, बहुत कुछ हुआ।
अब ये कहानी शुरू हो रही है अग्रिप्पा बादशाह के बारे में या हेरोदेस के बारे में, और लिखा है वो सूर और सदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था। बहुत नाराज था। सो वे चित होकर उसके पास आए। सब जमा हुए उसके पास आए पटाने के लिए। सूर और सदा के देशों पर इस समय इनका राज्य था। इन रोमी साम्राज्य इनके ऊपर भी था, और सूर और सदा के लोग जहां से इनकी सब जरूरतें पूरी होती थी उस राजा के पास आए हैं, हाथ जोड़कर दीन होकर के। समझ लीजिए जैसे आज के जमाने में जनता दरबार लगता है और बहुत से लोग प्रधानमंत्री जी के पास आते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये बड़े हम्बल होकर के अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी जरूरतों के कारण, अपनी मजबूरियों के कारण ये हेरोदेस के पास आए जी। और बरस्तुस को जी, जो राजा का एक कर्मचारी था, उसका एक चीफ आदमी इनको मिल गया, उसको पटाया, मनाकर मेल करना चाहा। मनाकर हमसे नाराज हैं, आप उनके लिए उपहार ले जाइए, चिट्ठी ले जाइए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, हमारी तरफ से माफी जुगाड़ पकड़ रहे थे, जैक पकड़ रहे थे, कोई जैक मिल जाए जो हमारी बात राजा तक पहुंचा दे। सूर और सदा के लोगों से हेरोदेस नाराज था। उन्होंने एक आदमी को पकड़ा जो इनकी सहायता करता और इनकी बात राजा तक पहुंचा देता जी। क्योंकि राजा के देश से उन देश का पालन पोषण होता सूर और था। सदा का पालन पोषण होता था, अनाज राशन वगैरह सब कुछ यहां से जाया करता था जी। और ठहराए हुए दिन हेरोदेस, फिर एक दिन नियुक्त किया गया जब सूर और सदा के सब लोग आएंगे, सारी प्रजा के लोग आएंगे, जहां जहां हेरोदेस का राज था वहां सबके लोग, वहां के सब लोग आएंगे और आकर के राजा के सामने हाजिर होंगे। हेरोदेस के सामने उसके महल में सब लोग हाजिर हुए जी। राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा। और लिखा है वो राज्य वस्त्र पहनकर he adorned himself with the royal robe। अब देखिएगा स्टेज सेट किया गया है, एक ऊंचा मंच बनाया गया है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं पिछले 1.5 घंटे से राजा जी आएंगे, महाराजा जी आएंगे। महाराजा जी ने अपने आप को तैयार किया, अपने वस्त्र पहने। इतिहासकार बताते हैं उसके कपड़े जो थे चांदी के तार से बने हुए थे, कपड़ों में चांदी के तार लगे थे। इट वॉज ब्यूटिफुल, वेरी मैग्निफिसेंट, वेरी एक्सपेंसिव। हाथ का काम था, उस पर कढ़ाई थी और उस पर सूरज बना हुआ था। और लिखा हुआ है अपने महल से निकल करके हेरोदेस मंच पर आया, राजमहल में सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर आकर बैठ गया सब लोगों के सामने। भव्य नजारा है, तालियों की गड़गड़ाहट, शोर शराबा, जय जयकार, नारे, झंडे लेकर लोग खड़े हुए हैं। याद है आपको हेरोदेस इनसे नाराज था, तो अब ये हेरोदेस को मनाने और उसकी चापलूसी करने, वाहवाह करने आए हैं। हेरोदेस अपने पूरे जलाल में निकला, कपड़े पहने हुए सिंहासन पर आकर बैठा जी, और उनको व्याख्यान देने लगा। और आज उसके पास एक मौका था पब्लिक एड्रेस का। बड़ा दिन है ये, खास दिन है ये, और आज ये सब लोगों के सामने खड़े होकर के एक व्याख्यान दे रहा है, स्पीच दे रहा है। जब राजा सामने खड़े होकर बोल रहा है, सब लोग बैठे हैं, और जैसे ही राजा ने एक वाक्य बोला सब ताली बजाने लगे, दूसरा वाक्य बोला झंडे हिलाने लगे, तीसरा वाक्य बोला खड़े हो गए, चिल्लाने लगे हेरोदेस की जय, हेरोदेस की जय, हेरोदेस की जय, हेरोदेस सबसे अच्छा राजा, सबसे अच्छा राजा। और जब ये चल ही रहा था, इसका व्याख्यान थोड़ा आगे बढ़ा, when he was still giving the speech, और थोड़ा सा व्याख्यान आगे बढ़ा, तब लिखा हुआ है, और लोग पुकार उठे, तब अचानक से लोग पुकार उठे कि ये तो मनुष्य का नहीं, ये तो मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का शब्द है। परमेश्वर का शब्द है। किसकी बात पर? हेरोदेस की बात पर। हेरोदेस उनसे बात कर रहा था अपने राज के बारे में, अपने बारे में, अपनी चीजों के बारे में, और कुछ कुछ प्रॉमिसेस कर रहा होगा। लोग चिल्ला उठे, ये तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है, परमेश्वर का शब्द है। हेरोदेस परमेश्वर है, जो कुछ वो कहता है पूरा करता है। हेरोदेस सच्चा है, हेरोदेस की जय, हेरोदेस की जय। हेरोदेस सब सुन रहा है, और वो मालूम क्यों? क्योंकि ये बातें कई बार हमारे अंदर हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। When people praise us, they applaud us, they glorify us, और कहने लगे ये मनुष्य का नहीं लेकिन परमेश्वर का शब्द है। भजन संहिता में लिखा हुआ है, लोग कहने लगे आओ हम उसके बंधनों को अपने ऊपर से उतार दें, और इस जगत के हाकिमों ने कहा कि हम उस खुदा से छूट जाएं। तो लिखा है वो जो सिंहासन पर बैठा है
वो उन पर हंसता है, उन्हें ठट्ठों में उड़ाता है. When everybody who was there in that big multitudes, बड़ी भीड़ में थे, सब लोग राजा हेरोदेस की बड़ी बड़ी बातें बोलकर तारीफ कर रहे थे. एंड सो मच सो उन्होंने हद पार कर दी और कहने लगे हेरोदेस ईश्वर है, परमेश्वर है, देवता है. तो उसी अगले पद में लिखा हुआ है, उसी क्षण प्रभु के एक उसी स्वर्गदूत ने क्षण प्रभु के एक दूत ने उसे तुरंत मारा, उसे तुरंत मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की, अपनी महिमा, और वो अपना कीड़े पड़ के जलाल, मर गया. अपना गौरव. और लिखा है वो कीड़े पड़कर he was eaten up by worms. खुदा ना करे हम में से कोई अपने अहंकार में इतना खो जाए. सफलता, गद्दी, सिंहासन, चांदी के वस्त्र और लोगों की तारीफ सब अच्छी है, पर ध्यान रखना, अगर तुम अपने आप को जांचोगे नहीं तो खुदा ना करे कि कोई, बाइबल में लिखा हुआ है विनाश से पहले घमंड. 16वें अध्याय में लिखा है नीति वचन के, विनाश से पहले घमंड और नाश होने से पहले अहंकार आता है. खुदा बाप हमारी मदद कर ताकि हम इस अहंकार में ना, वॉट एवर इन द वर्ल्ड यू अचीव, तुम्हारे बैग में कितने पैसे हो, तुम्हारे पैर में कितना महंगा जूता हो, तुम्हारे हाथ की घड़ी कितनी कीमती हो, तुम्हारे मोबाइल कितना एक्सपेंसिव हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखो, लॉर्ड आई वांट टू हम्बल माई सेल्फ. गॉड इज नॉट अगेंस्ट योर रिचनेस. प्रभु तुम्हारी अमीरी के खिलाफ नहीं है, प्रभु तुम्हारे बड़े घर के खिलाफ नहीं है, प्रभु तुम्हारी तारीफ के खिलाफ नहीं है, प्रभु जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं उसके खिलाफ नहीं है. खिलाफ वो है जब तू आप करने लगता है. भयानक बात लिखी है, कीड़े पड़कर मर गया. बिल्कुल यही घटना 2 अध्याय बाद फिर होती है. 2 अध्याय बाद एग्जैक्टली सेम 14वें अध्याय में यही घटना होती है. पौलुस और बरनबास कहीं जाते हैं सेवकाई करने के लिए. लुस्त्रा में एक आदमी लंगड़ा वहां पड़ा हुआ था, बहुत समय से लंगड़ा था. ये उसे देखते हैं, उसकी तरफ गौर से देखते हैं. पौलुस कहता है हमारी तरफ देखो, तुम चंगा होना चाहते हो? हाँ, बहुत समय से लंगड़ा हूं. चंगा होना चाहते हो? चलो उठो, खड़े हो जाओ. लिखा है वो लुस्त्रा का लंगड़ा आदमी उछल के खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा. लोग मुंह के बल गिर गए, दौड़े चले आए पौलुस के पास, बरनबास के पास, कहने लगे ये देवता है, ये देवता है. और ये देखो देखो मनुष्य, देखो देखो देवता मनुष्यों के रूप में हमारे बीच में आ गया. और उनके यूनानी देवताओं का नाम लेकर कहने लगे ये ज्यूस है, ये हर्मीस है, ये ज्यूस है, ये हर्मीस है. नाउ सी द वे Herod responded and the way Paul responded. Herodes. पर लिखा है पौलुस ने अपने कपड़े फाड़ लिए, बरनबास ने अपने बाल बिखेर लिए, अपनी छाती पीटने लगे और लोगों के बीच में दौड़ गए. He was up on the stage, on that throne. ये लोगों के बीच में दौड़ गए, कहने लगे क्या कर रहे हो? हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, हम तुम्हारी तरह कमजोर हैं. हम नहीं चाहते कि 2 अध्याय पहले हेरोदेस के साथ हुआ. देखिए लोग आपकी तारीफ हमेशा करते रहेंगे और खुदा करे कि लोग आपकी तारीफ करें, बट द वे यू रिस्पॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे चांदी के लिए और सोने के लिए भट्टी. जब लोग तेरी प्रशंसा करें तो सावधान रहना. Whenever they praise you, take all the praises and give it back to God. खुदा बाप आपका धन्यवाद. हम तो निकम्मे मनुष्य हैं, प्रभु आप हमारे बच्चे, प्रभु आपका अनुग्रह है. हमारा घर, प्रभु आपका. जब लोग तारीफ करें ना तो 1 मिनट भी तारीफ अपने दिल में, अपने दिमाग में बैठने में दो, तुरंत गिव इट बैक टू गॉड एंड ऑनर गॉड. सारी दुनिया यीशु मसीह के सामने झुकती है, उसके कदमों को चूमती है, बिकॉज ही लर्नड इट टू गिव इट बैक टू गॉड. मेरी दुआ यह है हम सीख सकें. जब लोग तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारी बिटिया की शादी कितनी सुंदर हुई थी, तुम्हारे
बेटे की नौकरी कितनी बढ़िया है, उसकी मुसाफरत कितनी है यार, हर दिन ट्रैवल करता है, एक दिन यहाँ, दूसरे दिन लंदन, तीसरे दिन जापान, जर्मनी, हर दिन ट्रैवल करता है जी। हम क्या बताएं, हम तो भैया इस लायक भी नहीं थे कि गांव में ट्रैवल कर पाते, लेकिन प्रभु ने आशीष दिया, हमारा बच्चा दुनिया में। गिव इट बैक टू गॉड, ऑनर गॉड, हम्बल योरसेल्फ एंड गॉड विल ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे।